डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इस डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑब्जर्व करते हैं तो इसका जो ऑर्डर है वो यहां पर सेकंड ऑर्डर है और इसकी जो पावर है वो है यहां पर 1 और साथ ही इसके जो कोफिशिएंट्स हैं वो यहां पर आपके पास में कांस्टेंट अचर। इन सब को ध्यान में रखते हुए देखें तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट की एक डिफरेंशियल इक्वेशन है और इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन के जनरल सॉल्यूशन को यानी व्यापक हल को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम इसे डी ऑपरेटर में चेंज करेंगे। डी ऑपरेटर में चेंज करने के लिए d2 अपॉन डी एक्स स्क्वायर की जगह डी स्क्वायर, d अपॉन डी एक्स की जगह d और इस पूरे में से y को हम बाहर कर देंगे और राइट हैंड साइड पार्ट को अपन ऐसे ही लिख देंगे और यहां पे नीचे हम मेंशन करेंगे कि ये जो कैपिटल D है वो क्या है, d अपॉन डी एक्स। अब हम इसको एक इक्वेशन दे देते हैं 1 और इस टाइप की यानी जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट की जो इक्वेशन है, अचर गुणांकों वाली रेखिक अवकल समीकरण का जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो किसके इक्विवेलेंट होगा, यहां पर जो वेरिएबल प्रेजेंट है, यहां पर जो वेरिएबल प्रेजेंट होगा, जो चर उपस्थित हैं वो चर यानी y इज इक्वल टू किसके इक्वल होना चाहिए, CF और प्लस PI के इक्वल। और यहां पर जो CF और PI जो निकलेंगे आपके वो किस वेरिएबल में निकलेंगे, वो निकलेंगे आपके x वेरिएबल में, बिकॉज d ऑपरेटर d अपॉन डी एक्स है तो ये आपके x वेरिएबल में ही आपका y निकलेगा। तो इस इक्वेशन का जो जनरल सॉल्यूशन है वो किसके इक्वल हुआ, y इज इक्वल टू CF प्लस PI। अब इस सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे CF को। यहां CF क्या होता है वैसे, पूरक फलन, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और PI क्या होगा यहां पे, पर्टिकुलर इंटीग्रल यानी कि विशिष्ट समाकलन। और इस CF को कैलकुलेट करने के लिए हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन की जरूरत होगी, सहायक समीकरण की। और इस इक्वेशन की सहायक समीकरण आप लोग ऐसे निकालें, लेफ्ट हैंड साइड में जो भी डी ऑपरेटर का फंक्शन है उस डी ऑपरेटर के फंक्शन में d को रिप्लेस करिए स्मॉल m से और जो भी रिजल्ट आए उसको 0 के इक्वल करेंगे। तो यहां पर m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 और जो रिजल्ट आया इसको हम किसके इक्वल कर देंगे, 0 के इक्वल। तो ये क्या मिल गई आपके, इक्वेशन नंबर 1 की सहायक समीकरण, ऑक्सिलरी इक्वेशन। इसके बाद इसके करते हैं हम फैक्टर। इसके बाद क्या करेंगे, इसके फैक्टर। तो इसके दो फैक्टर m-1 और m-1 यानी m-1 का ये होल स्क्वायर हो गया और इक्वल्स टू 0। तो m की 2 वैल्यू क्या आ गई आपके 1,1 और ये वैल्यू कैसी है, वास्तविक और रिपीटेड, रियल एंड रिपीटेड। अगर आपके पास m के मान वास्तविक हो और उनकी पुनरावृत्ति हो रही हो तो ऐसे केस में CF जो निकाला जाता है वो इसके इक्वल होगा, C1 प्लस C2 ऑफ x इंटू e टू दी पावर m। m यानी कि जो रिपीट वैल्यू है वो आप यहां रखिए, तो 1 इंटू x यानी कि x। तो ये CF आ गया। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे इसका PI, पर्टिकुलर इंटीग्रल। इसके लिए इक्वेशन नंबर 1 का जो लेफ्ट हैंड साइड पार्ट है उसके नीचे डिवाइड किसको करेंगे, डी ऑपरेटर वाला फंक्शन यानी डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 और इसके कर देंगे हम फैक्टर। फैक्टर करने के बाद हमारे पास रिजल्ट क्या मिला, e टू दी पावर x डॉट x साइन x अपॉन d माइनस 1 का होल स्क्वायर। और यहां हम यूज करेंगे इस चीज को, यानी जब qx यानी राइट हैंड साइड टर्म qx e टू दी पावर ax डॉट v की फॉर्म में हो। इस फॉर्म में होने का मतलब
यहां पर e रेज टू ax और v क्या काम करेगा यहां पर x sin x, ये v हो गया आपका x sin x के इक्वल। तो इसकी प्रॉपर्टी कहती है कि जब इसको सॉल्व करो, इसके पीआई को निकालो, तो आप e रेज टू ax को बाहर करेंगे और जो d दे रखा है पीछे उसकी जगह रिप्लेस कर दो d प्लस a से। तो हम यहां e रेज टू x को बाहर करते हैं। जैसे हम e रेज टू x को बाहर करेंगे तो x sin x डिवाइडेड बाई ये d रिप्लेस हो जाएगा किससे, d प्लस a से। तो यहां पर a क्या दे रखा है 1, तो 1 यानी कि d की जगह पे क्या रखोगे d प्लस 1 और ये -1। आफ्टर सिंप्लीफाई, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो रिजल्ट क्या मिला, e टू दी पावर x डॉट x sin x अपॉन d स्क्वायर, ये आ गया। अब यहां आप लोग x डॉट v वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, बट इस क्वेश्चन में आप लोग आयलर थ्योरम से करोगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा। आयलर प्रमेय कहती है e रेज टू आयोटा x किसके इक्वल होता है, cos x प्लस आयोटा sin x, और इसको रीड करते हैं तो कुछ ऐसे रीड करोगे, ये cos x क्या है, e रेज टू आयोटा x का रियल पार्ट, और sin x क्या है यहां पर e रेज टू आयोटा x का इमेजिनरी पार्ट, काल्पनिक भाग। यहां sin x है तो मैं इस sin x को हटा करके इसकी जगह मैं क्या लिख देता हूं, e रेज टू आयोटा x। ठीक है, ऐसा लिखूंगा लेकिन साथ में एक चीज और लिखूंगा, e रेज टू आयोटा x का क्या है, ये इमेजिनरी पार्ट। तो यानी कि e रेज टू आयोटा x का इमेजिनरी पार्ट कौन है, sin x। यानी ये लिखो या फिर ये लिखो, दोनों के मीनिंग एक ही रहेंगे। अब यहां पर फिर e रेज टू ax डॉट v वाली प्रॉपर्टी, यानी यहां पे एक बार फिर यूज कर लेंगे, और इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग e रेज टू ax को अपन क्या करेंगे बाहर, और जो d ऑपरेटर है उसको अपन चेंज करके d प्लस a लिख देंगे। तो यहां पर a है आयोटा, जैसे ही हम e रेज टू आयोटा x को आउट करेंगे तो x अपॉन d प्लस a यानी कि यहां पे आयोटा, तो d प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, और ये इमेजिनरी पार्ट लिख देंगे अपन यहां पे। नेक्स्ट इसको करते हैं सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई कैसे करोगे, यहां पर जो यूज होगा वो है आपके पास में qx इक्वल्स टू, यहां पर x की पावर m वाली प्रॉपर्टी काम में लेंगे और इसमें लगाते हैं अपन बाइनोमियल थ्योरम, द्विपद प्रमेय। कैसे लगाते हैं, देखिए यहां पे जो कांस्टेंट या जो भी नंबर दे रखा है उसको अपन बाहर कर देते हैं, तो r आयोटा आएगा तो नीचे क्या आ जाएगा आपके आयोटा स्क्वायर, इसको तो हमने बाहर ही रख दिया और ये भी बाहर ही है, 1 अपॉन आयोटा स्क्वायर। तो यहां पे क्या बचेगा 1 प्लस डी अपॉन आयोटा, और ये स्क्वायर जो है नीचे है, लेकिन जैसे हम इस टर्म्स को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा -2, और बाहर लिख दिया हमने x और इमेजिनरी पार्ट। और यहां पर हम यूज करते हैं इस एक्सपांशन को, 1 प्लस एक्स की पावर -2 इक्वल होता है 1 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब। इस फॉर्मूले में x की जगह पे हम d अपॉन आयोटा रख देते हैं, तो रिजल्ट क्या मिलेगा आपके पास, कुछ इस टाइप से, ये तो बाहर ही है आपके, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर -2 इक्वल टू दिस, तो 1 माइनस x की जगह d अपॉन आयोटा का होल स्क्वायर, d अपॉन आयोटा का होल क्यूब। अब ये एक्सपांसन कहां तक करना होता है, ये डिपेंड करेगा आपके पास बाहर जो आपके पास में x का जो भी फंक्शन है वो क्या है और कैसा है। अब जैसे ये x को एंटर करोगे तो इस d ऑपरेटर का मतलब तो यही होता है d अपॉन dx, तो जैसे ही x अंदर जाएगा तो इसका मतलब एक बार डिफरेंशिएशन, इसका मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन, इसका मतलब 3 बार डिफरेंशिएशन। ठीक, तो इसका पहला डिफरेंशिएशन 1, इसके अंदर दूसरा करोगे तो 0 हो जाएगा। तो हम यहां पे एक्सपांसन 1 माइनस 2d अपॉन आयोटा तक ही कर सकते हैं, और चाहो तो इसको एक बार यहां तक एक्सटेंड कर दो। आफ्टर सिंप्लीफाई, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने से पहले हम जानते हैं कि 1 अपॉन आयोटा क्या होता है, माइनस आयोटा, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, और 1 अपॉन आयोटा क्यूब क्या होता है, आयोटा के इक्वल। ये टर्म्स हमको जानकारी में होनी चाहिए क्योंकि इनका यूज यहां पे करेंगे। तो अब इन वैल्यूज को यहां पर यूज करते हुए इस पूरे रिजल्ट को हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई। कैसे, फर्स्ट x को जब एंटर करोगे अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 1 इंटू एक्स क्या हो जाएगा आपका x, इस x को जब यहां लेके आओगे तो d का मतलब इसमें एक बार इसका x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना है, तो x के सापेक्ष इसका डिफरेंशिएशन 1 और 1 इंटू 2 1 अपॉन आयोटा इज माइनस आयोटा, तो माइनस माइनस प्लस और ये बन जाएगा आपके 2 आयोटा।
डी स्क्वायर को जब इसके साथ ऑपरेट करोगे तो 2 बार डिफरेंशिएशन किसका, x का, तो क्या हो जाएगा 0, तो ये पूरी टर्म्स 0 हो जाएगी। इसी तरह से यहां पर भी 3 बार डिफरेंशिएट करोगे तो ये भी 0, और आगे वाली जो टर्म्स आएगी उनमें भी ये 0 हो जाएगा। तो इट मीन्स इसका जो सिंप्लीफाई पार्ट है वो क्या मिलेगा, x प्लस 2 आयोटा, और बाहर क्या लिखेंगे अपन, इमेजिनरी पार्ट, और ये तो मल्टीप्लाई में चल ही रहा है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं इसमें और यहां पे क्या यूज करते हैं अपन, आयलर थ्योरम। आयलर थ्योरम के अकॉर्डिंग यहां पे रिजल्ट क्या आएगा, cos x प्लस आयोटा sin x। इनको रखने के बाद इन दोनों को अपन क्या करते हैं, सिंपल मल्टीप्लाई। सिंपल मल्टीप्लाई मीन्स माइनस इंटू ई रेज टू एक्स, cos x को x से मल्टीप्लाई x cos x, आयोटा sin x को x के साथ आयोटा x sin x, और ये cos x इंटू ये तो 2 आयोटा cos x, और इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आयोटा स्क्वायर ऑफ sin x, और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे बाद में तो आयोटा स्क्वायर माइनस होता है तो इसकी जगह पे -2 sin x भी लिख सकते हैं। अब हमें ये बाहर लिखा हुआ इमेजिनरी पार्ट, इसका मतलब समझना है, यानी इस पूरे रिजल्ट का हमें इमेजिनरी पार्ट लेना है। तो इमेजिनरी पार्ट कैसे लिया जाता है, किसी भी टर्म में आयोटा के कॉफिशिएंट को हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। तो यहां पर इस पूरी टर्म्स के अंदर आयोटा का कॉफिशिएंट क्या है वो देखिए, तो माइनस ई रेज टू एक्स तो बाहर ही रहेगा, ये तो हर एक टर्म्स के साथ में मल्टीप्लाई है। तो आयोटा का कॉफिशिएंट एक तो हो गया x sin x, एक हो गया आपके 2 cos x, और ये तो रियल पार्ट है, ये भी रियल पार्ट है। तो इट मीन्स आपके पास यहां से कलेक्ट करके देखते हैं तो x sin x प्लस 2 cos x और मल्टीप्लाई में माइनस ई रेज टू एक्स। तो ये आपके पास में इस पूरी टर्म्स का क्या है, इमेजिनरी पार्ट। यहीं पे अगर आपके रियल पार्ट होता, रियल पार्ट लिखा हुआ मिले तो आपको यहां पर x cos x और यहां से -2 sin x को यहां पे लिखना होगा, तो वो आपका रियल पार्ट हो जाएगा। तो वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन में आपको यहाँ sin x वाला केस है या फिर cos x वाला केस है, यानी यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट है या फिर रियल पार्ट है। तो जैसे ही हमने ये निकाला इसका इमेजिनरी पार्ट, तो ये क्या आ गया आपका pi। जैसे ये pi मिल गया तो जो इक्वेशन नंबर 1 है, गिवन इक्वेशन है, उसका व्यापक हल, उसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, y इजिकल टू CF, जो हमने अभी ऊपर कैलकुलेट कर रखा है, C1 प्लस C2x इंटू ई रेज टू एक्स, और ये आपका pi, दोनों को ऐड कर दिया तो ये क्या मिल गया y, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, जनरल सॉल्यूशन, व्यापक हल। आई होप आज की ये क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।